हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 8 अगस्त 2023 का शिफ्ट 4 का क्लोज टेस्ट मेरे भाई इंग्लिश का बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यह जो क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व किया जाएगा मेरे भाई, आपको एग्जाम अप्रोच के साथ यह सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार क्लोज टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ना, वो सारी अप्रोच मेरे भाई आपको इस कंटेंट में प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, जब भी क्लोज टेस्ट हम लोग करते हैं तो सिंपल सा क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं, है ना। समझते हैं कि किस टॉपिक पर यह क्लोज टेस्ट गिवन है। इसके लिए मेरे भाई आपको पूरा पैसेज भी पढ़ना होगा या आधा भी पढ़कर काम चला सकते हैं। जितना समझ में आ जाए कि टॉपिक इस बात पर गिवन है, बस उतना समझ में आ जाए तो उतना पढ़ के आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए, बोला गया है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। Unemployment is a major issue in India that dash millions of people across the country. Despite being one of the fastest growing economies in the world। और देखिए, सिंपल से में भी आपको हिंदी नहीं समझना होता है, इंग्लिश में ही हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू है मेरे भाई कहाँ पर थे, इंडिया में। डेट डैश मिलियंस ऑफ पीपुल अक्रॉस द कंट्री डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। यानी मेरे भाई पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है, ठीक है। इंडिया हैज स्ट्रगल्ड टू क्रिएट डैश जॉब्स टू कीप अप विद द रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस। द unemployment rate in India varies widely dash different states and regions. Young people in particular face significant challenge in finding or employment। यानी सिंपली ये बेरोजगारी दर पर बात कही गई। जितना भी पैसेज है मेरे भाई, यह बेरोजगारी पर यहाँ पर आपको बताया गया है, बेरोजगारी के रूप में इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी अब हम लोग इतना समझ चुके हैं कि बेरोजगारी के रूप में ये टॉपिक है, तो आते हैं मेरे भाई ऑप्शन के अनुसार जाएंगे हम लोग। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट। एक सेकंड इसे इरेज कर लेते हैं सभी को। हाँ, तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर इशू इन इंडिया। यानी बेरोजगारी में मेरे भाई बड़ा इशू है कहाँ पर, तो इंडिया में। फिर आ गया डेट। और डेट आ गया तो देखिए यहाँ पर क्या है मेरे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है। यानी डेट क्या है, ये कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। कंजक्शन क्या करता है मेरे भाई, तो दो सेंटेंसों को जोड़ता है ना। डेट मेरे भाई यानी ये सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है और जोड़ने का भी कार्य कर सकता है। यानी ये मेरे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आएगा। इतना समझ में आ गया। इससे आते हैं ऑप्शन में मेरे भाई। तो कंट्रोल्स भी वर्ब है, इफेक्ट्स भी वर्ब है, अफेक्ट्स भी वर्ब हो सकता है, वर्ब होता है, और कंप्रोमाइजेस भी वर्ब होता है। अब आते हैं मेरे भाई, फिर बोला मिलियंस ऑफ पीपुल अक्रॉस द कंट्री। यानी मिलियंस ऑफ पीपुल को क्या करेगा, तो अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, है ना। बेरोजगारी जो है मिलियंस ऑफ पीपुल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यानी यहाँ पर प्रभावित के सेंस आएगा। अब देखिए, प्रभावित के सेंस में ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। दो ऑप्शन दोनों में भी क्या प्रभाव का सेंस दे सकता है। अब देखिए, इफेक्ट्स और इफेक्ट्स में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, है ना। इफेक्ट्स और इफेक्ट्स में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए मेरे भाई। तो देखिए, इफेक्ट्स क्या कहता है और इफेक्ट्स में, देखिए इफेक्ट जो सिंपल से मेरे भाई वर्ब होता है ना, ये नाउन नहीं होता है। लेकिन इफेक्ट जो होता है मेरे भाई, वर्ब भी होता है और आपका नाउन भी होता है। नाउन सिंपली, देखिए अफेक्ट्स वर्ब जो होगा तो वो सिंपल में ही प्रभावित का सेंस देगा, है ना, प्रभावित का। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो होगा यहाँ पर आपका रिजल्ट का सेंस देगा, है ना। और जो नाउन रहेगा यहाँ पर ये आपका प्रभावित का सेंस देगा। देखिए, तो आपको तो मेरे भाई वर्ब चाहिए था, तो वर्ब चाहिए तो ये तो नाउन वाला प्रभावित ये गलत हुआ। और प्रभाव का सेंस चाहिए था तो रिजल्ट तो आपको चाहिए नहीं था, यानी इफेक्ट्स ये भी गलत है, यानी इफेक्ट्स नहीं होगा। इफेक्ट्स हो गया प्रभावित, तो ऑप्शन क्या लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। Despite being one of the fastest growing economies in the world, India has struggled to create dash jobs to keep up with its rapidly expanding populations। यानी बढ़ते हुए पॉपुलेशन को मेरे भाई इंडिया स्ट्रगल कर रहा है मेरे क्या करने में, तो जॉब को पर्याप्त मात्रा में देने में। ये तो सिंपल से पढ़ने में समझ में आ गया। तो पर्याप्त मात्रा कौन है, इनफ हो गया, है ना। लिटिल फ्यू मैन, ये तो सिंपल से गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। द unemployment rate, है ना, the unemployment rate in India varies widely dash different states and regions।
यानी कहने का अर्थ यह हुआ मेरे भाई, जो बेरोजगारी दर है इंडिया में, है ना, वो विभिन्न रूपों से, व्यापक रूपों से, डिफरेंट स्टेट्स यानी विभिन्न भिन्न डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स यानी राज्य एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में क्या है मेरे भाई, तो आपका तो सिंपल से देखिए ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर आना पड़ेगा मेरे भाई, फ्रॉम अमोंगस्ट बिटवीन अक्रॉस। अब देखिए फ्रॉम का क्या मतलब होता है, किसी स्रोत से दूर जाना, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है ना, घर है, ये आपका स्रोत होता है, तो इससे मेरे मान लीजिए कहीं दूर जा रहे हैं मेरे भाई एग्जाम देने, ठीक है, इस सेंस में मेरे भाई क्या आप फ्रॉम का यूज कीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम का यूज कीजिएगा। अमोंगस्ट का यूज कब करते हैं मेरे भाई, जब दो तीन चार पाँच छह दो से अधिक लोगों के बीच की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर अमोंगस्ट का बात करते हैं, ठीक है। और आपका बिटवीन दो के लिए मेरे भाई, दो लोगों के लिए, दो पर्सन के लिए मेरे भाई बिटवीन का यूज करते हैं। एक्रॉस का कब कब यूज कर सकते हैं मेरे भाई, तो ये भी मेरे भाई क्या, मान लीजिए ये रास्ता है, इसे भी पार करना है, तो इसका भी एक्रॉस का सेंस देता है ना, इस क्रॉस का सेंस देता है। यहाँ आपको क्रॉस, या मान लीजिए कोई, है ना, तेजी से क्या कोई लिमिट को पार करना है ना, लिमिट को मेरे भी क्या पार करना है, तो लिमिट को पार करेगा तो इसके विशेष में मेरे भी क्या क्रॉस का यूज करते हैं। क्रॉस के विभिन्न का भिन्न भिन्न के रूप में जब पे आए तो उसमें उसमें भी यूज कर सकते हैं, तो देखिए ऑप्शन कौन सा आ जाएंगे मेरे भाई, तो बेरोजगारी दर में इंडिया में क्या बोला गया है, कि बेरोजगारी दर इंडिया में विभिन्न क्षेत्रों में है ना भिन्न 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 है, व्यापक रूप से क्या है, भिन्न भिन्न है यानी अलग अलग है, तो यानी अलग अलग है तो सिंपल अलग अलग का सेंस में देखिएगा, तो ये फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये मूवमेंट का दिखाता है ना, ये आपको स्रोत से दूर जाना है, तो स्रोत से दूर जाने की कोई बात उसमें कहा है कि कहा ही नहीं गया है, तो ये ऑप्शन कट गया। अमोंगस्ट यानी दो प्लस का यूज वहां पर, और दो लोगों के लिए यहाँ पर दोनों का यूज नहीं हुआ है, बच गया क्या, एक क्रॉस बच गया, यानी एक क्रॉस को भी क्या लॉक कर सकते हैं, है ना। एक्रॉस पढ़ के देख लीजिए मैं भी, वेराइड वाइडली एक्रॉस डिफरेंट स्टैंड्स आ रही है, ये आपको पढ़ने में भी ठीक ठाक लगेगा। अब आते हैं मेरे, अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है मेरे कि एंड है यहाँ पर, एंड है और एंड के बिटवीन, और एंड का मेरे पे क्या पेयर बनाता है, तो उस सेंस के अनुसार जाइएगा मेरे भाई, तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्रॉस आएगा। कि बिटवीन मेरे भाई दो के बीच की बात करना है, तो यहाँ पर दो के बीच में कोई बात कहा ही नहीं गया है ना, विभिन्न रूपों से अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों से क्या है, बेरोजगारी दर अलग अलग है, ये सेंस यहाँ पर आपको दे रहा है। आते हैं 24 में, मैनी आर हाईली मैनी आर हाईली एजुकेटेड, यानी उच्च रूप से एजुकेटेड लोग हैं, बट लैक ऑफ द स्किल्स यानी लेकिन स्किल्स की कमी है, एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू डैश इन ए हाईली कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट। नीडेड है मेरे भाई, एक्सपीरियंस नीडेड टू किन लोगों की नीडेड है, तो एक्सपीरियंस का, कम्पीट का, एक्सीग्रेट का, एक्सपेंड का, तो सिंपल से मेरे भाई कॉम्पिटेटिव जॉब के लिए मेरे भाई कम्पीट लोगों की जरूरत होती है, तो ये सिंपल सा हो गया, ऑप्शन में क्या बी है ना। ऑप्शन के अनुसार जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन के अनुसार आसानी से हम लोग क्या हैंडल कर सकते हैं। आते हैं 25 में, अरे 25 में क्या बोला गया मेरे भाई, तो देखते हैं, unemployment can have serious social and economic consequences, including poverty, ये नेगेटिव है ना, क्राइम भी क्या है, नेगेटिव है, एंड सोशल डैश यानी यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वहां पर नेगेटिव आएगा। अब देखिए सोशल कोहेंशन, सोशल सोलिडेटरी, सोशल स्टिग्मा, सोशल अनरेस्ट, सिंपली आपको नेगेटिव चाहिए तो सोशल अनरेस्ट होगा, है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जोर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।